हाय बच्चों, कैसे हो। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग अपने इस वीडियो में एक नया टॉपिक जो बचा हुआ था, आप देख रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर ईस्टर के बारे में। ईस्टर क्या है? दिस इज द फोर्थ डेरिवेटिव कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक डेरिवेटिव कंपाउंड है। इससे पहले के वीडियोस में मैं आपसे बाकी के जो पीछे के 3 डेरिवेटिव थे उनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। RCOOR, दिस इज द ईस्टर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्टर बोलते हैं। तो ईस्टर क्या होते हैं? किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक डेरिवेटिव होता है ईस्टर यहाँ पर। तो इनके बनाने की प्रिपरेशन मेथड से बच्चों हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द एथिल एसीटेट। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल एसीटेट। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की प्रिपरेशन मेथड में यहाँ जो मैं सबसे पहली बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मेथड में मैं लैब मेथड की बात करूँगा। इसकी बात करूँगा बच्चों, लैब में किस तरह से एथिल एसीटेट को प्रिपेयर किया जाता है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, चूंकि हमें बनाना है क्या? एथिल एसीटेट, इसलिए हम एसिटिक एसिड को लेते हैं। CH3COOH की रिएक्शन C2H5OH के साथ कराते हैं बच्चों। C2H5OH के साथ, यहां से OH का सिर्फ H और इससे OH हटता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, और बचा हुआ कंपाउंड CH3COOC2H5। इस तरह से आपको ईस्टर मिलता है जिसे एथिल एसीटेट कहते हैं। क्या नाम है बच्चों इसका? एथिल एसीटेट कहते हैं। एथिल एसीटेट कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ये एथिल एसीटेट मिल जाता है हमें। आइए यहाँ पर इस रिएक्शन में कंसंट्रेट H2SO4 दोनों की तरह बिहेव करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एज अ कैटलिस्ट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एज अ कैटलिस्ट दोनों की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस रिएक्शन में, ईस्टीकरण रिएक्शन में, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एस्टर और वाटर, ये एस्टर बना हुआ और वाटर दोनों मिलकर फिर से ये बना सकते हैं। ठीक है ना। इस स्टेप को पुनः से अल्कोहल और एस्टर बनता है। ठीक है। अगर वाटर के साथ मिलने पर एथिल एसीटेट के बन जाता है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज कर लिया जो इस रिएक्शन को मतलब स्लो कर देता है। ठीक है ना। H2SO4 रिवर्सिबल रिएक्शन को स्लो कर देता है। ठीक है। आइए बात करते हैं सेकंड प्रिपरेशन मेथड की। तो दूसरा क्या तरीका है हमारे पास एथिल एसीटेट बनाने का? एथिल एसीटेट का दूसरा तरीका है कि अगर अल्कोहल पर किसी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा दें। देखिए एसिड क्लोराइड CH3COC, इसकी रिएक्शन बच्चों C2H5OH के साथ करा दें, तो फिर वही चीज़ इस तरह से ये रिमूव होता है यहाँ से। बस यहाँ साइड प्रोडक्ट बदलता है, HCl बन जाता है, और बच्चों CH3COOC2H5, ठीक है ना, ये मिल जाता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या है? अगर किसी अल्कोहल पर एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करा दें। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? तीसरा तरीका है हमारे पास, फ्रॉम एसिड
एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ कराते हैं। ठीक है बेटा, तो जब C2H5OH के साथ कराते हैं तो ईस्टर मिलता है CH3CO, CH3CO यहां से हो गया और OC2H5 ये वाला। ठीक है, साथ में CH3COOH। ओके, तो इस तरह से हमें एथिल एसीटेट, इस थर्ड मेथड के थ्रू भी हम एथिल एसीटेट बना लेते हैं। इसके बाद अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सिल्वर के साथ करा करके सिल्वर साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, और फिर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बच्चों किसके साथ ट्रीट करते हैं? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एथिल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो भी बनता है आपका एथिल एसीटेट। तो फ्रॉम सिल्वर मतलब Ag salt of carboxylic acid, बेटा हमने लिया CH3COOAg। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? C2H5Br के साथ। तो ये AgBr आपका AgBr बाहर निकलता है और आपको मिलता है CH3COOC2H5। ठीक है बेटा, एक ये तरीका है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो नेमिंग रिएक्शन में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछी गई है, कई बार आपको कंपटीशन लेवल पे देखने को मिलती है। वो नेमिंग रिएक्शन क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पर हम। वो नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास बच्चों, कौन सी? टिशंको रिएक्शन। क्या नाम है उसका? टिशंको रिएक्शन के थ्रू, बाय टिशंको रिएक्शन। टिशंको रिएक्शन के केस में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें बच्चों हम 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड को लेते हैं और 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम OC2H5 का होल थ्राइस। ठीक है, जब इसे ट्रीट करते हैं तो बच्चों हमें एसिटामाइड मिलता है, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड एक एस्टर एथिल एसीटेट मिल जाता है। ये देखिए, एक ये भी तरीका है। ठीक है, तो ये टिशंको रिएक्शन के थ्रू TiSCH, बेटा स्पेलिंग होती है टिशंको की TiSCH, टिशंको। ठीक है ना, रिएक्शन। तो टिशंको रिएक्शन के थ्रू हम क्या बना लेते हैं? टिशंको रिएक्शन के थ्रू हम एथिल एसीटेट बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ ईस्टर की बात करेंगे। ठीक है।